पटना में 1848 कोरोना संक्रमित, संक्रमण से 31 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा एनएमसीएच में 11 और पीएमसीएच में 7 मरीजों की मौत। सीएम नीतीश ने दिया रेमडेसिविर इंजेक्शन को विशेष विमान से मंगाने का आदेश। बिहार को मिलेंगे 40,000 इंजेक्शन। इससे पहले बिहार को 24,604 रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए थे अलॉट। कोरोना को लेकर एक्शन में झारखंड सरकार। सीएम सोरेन ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लालू की रिहाई का इंतजार बढ़ा। कोरोना के कारण 2 मई तक अदालत से दूर रहेंगे वकील। बिना बेल वारंट भरे आरजेडी सुप्रीमो नहीं हो सकते रिहा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लगातार 7 दिन से 2000 से ज्यादा का आंकड़ा पार करने के बाद 8वें दिन रविवार को पटना में 1848 कोरोना मरीज मिले। हालांकि 31 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा एनएमसीएच में 11 मरीजों की मौत हुई, पीएमसीएच में 7 मरीज की मौत हुई है, जबकि 11 को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। यहाँ 16 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। अभी 102 बेड पर मरीज भर्ती हैं, जिसमें 25 पर आईसीयू की सुविधा है। एनएमसीएच में 61 नए मरीज भर्ती किए गए, जबकि 10 मरीज ठीक होने के बाद घर लौटे। आईजीआईएमएस में कैंसर विभाग में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ने के बाद अभी कुल 119 बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ 4 मरीजों की मौत हुई। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को विशेष विमान से मंगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से रेमडेसिविर का 14,000 वायल मंगाया गया है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए रेमडेसिविर का कोटा बढ़ा दिया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, इस दौरान पटना की अगर बात की जाए 1848 कोरोना संक्रमित इस दौरान पाए गए हैं। ताज़ा आंकड़े जो सामने आ रहे हैं संक्रमण की मौतों के, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं। बिल्कुल आस्था, देखिए कि पूरे पटना में, हालांकि इस बार जो कल के आंकड़े आए हैं उसमें थोड़े पटना में संक्रमण की स्थिति में सुधार हुई है, क्योंकि इसके पहले लगभग 2500 2800 तक लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन जो रविवार के आंकड़े आए हैं उसमें 1848 हैं। और लेकिन मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, ये लगातार बढ़ रही है। देखिए जिस तरह से बिहार में 68 लोगों की मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में, उसमें से सिर्फ पटना में 31 लोगों की मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है पटना के लिए, जो कि काफी दुखदाई भी है। और स्थिति यहाँ तो ये हो गई है कि संक्रमण के बाद के अस्पतालों में बेड नहीं होने के कारण पीएमसीएच में कल की ही घटना है, रविवार की घटना है, जब एक पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटाया गया था और लास्टली उसको जब बेड खाली नहीं हुआ क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं थे, सारे संक्रमित मरीज से बेड भरा हुआ था, तो अंत में जो स्ट्रेचर है वहीं पर उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा। लगभग ये स्थिति रही है कि एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, पीएमसीएच, ये जो 4 बड़े अस्पताल हैं जो सिर्फ पटना के अंदर हैं, उसकी जो हालत है वो काफी दयनीय है, आप कह सकते हैं आस्था। और निजी अस्पतालों के तो और भी दयनीय है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का कोटा है उससे कमी होने से तो काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी प्रशांत जी, निजी अस्पतालों की जिस तरीके से आपने बात की है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, पटना के तमाम बड़े अस्पताल में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट कम देखने को मिल रही है, बजाय मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आस्था, जो रिकवरी रेट शुरुआत के दौर में 98.6% तक था बिहार का, खास करके पटना का, और जो भी लोग थोड़ा सा भी इससे संक्रमित होते थे उनका तत्काल इलाज होता था, वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब वही जो रिकवरी रेट है वो 78% से नीचे हो गया है।
जी यानी आप कह सकते हैं कि यह जो स्ट्रेंड है, जो सेकेंड स्ट्रेंड का वेव है, जी इस वेव की वजह से कोरोना के कारण जो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जी वो तत्काल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जी अभी स्थिति यह है कि सरकार बहुत चिंतातुर है, लगातार कोशिश कर रही है। सरकार ने घोषणा भी की है जी कि अस्पतालों के बेड बढ़ाए जाएंगे और बिहटा में जो एक अस्पताल है उसको 500 बेड की बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज भी डिप्टी सीएम ने ये कहा है और केंद्र सरकार से मांग की है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अस्पताल है उसको 500 बेड का किया जाए। अभी उसको मिलिट्री के डॉक्टरों से चलाया जा रहा है, हालांकि उसमें बेड अभी कम है, लेकिन आस्था जो स्थितियां हैं वो स्थितियां किसी भी ना इंसान के और न ही सरकार के किसी के भी अनुकूल नहीं चल रही हैं। जी आस्था जी बिल्कुल प्रशांत जी, लगातार जो है रिकवरी रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके वायल मंगाए हैं 14,000 और कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो है जो दायरा था बिहार में बढ़ा दिया है। ये थोड़ा सा आंकड़ा इसको सुधार कर लीजिए कि रेमडेसिविर जो है इससे पहले बिहार को जो कोटा मिला था, जो अलॉटमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंडिया ने, उसमें 24,604 का कोटा था, लेकिन इसके बाद ये 40,000 का कोटा है जो कि इसको अहमदाबाद से जैसे ही अलॉटमेंट हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल इसको विशेष विमान से, मतलब आप कह सकते हैं कि चार्टर प्लेन से मंगाने के लिए आदेश कर दिए हैं और ये व्यवस्था की गई है कि आज ये सारे जो इंजेक्शन फाइल हैं वो बिहार को मिल जाएं और इसके लिए ही उन्होंने ये आदेश किया है कि वो चार्टर्ड प्लेन से वो लेके चलाया जाए ताकि तत्काल वो बिहार को मिल जाए, ताकि बिहार में जो लोग गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जा सके ताकि उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। और दूसरी बात है आस्था, अभी जो आप देखिएगा कि बिहार लगातार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के लगभग मतलब कि इसमें 13% लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। जब से ये कोरोना का हुआ है और जब से मुंबई, दिल्ली, पुणे, नासिक और जो बड़े मेट्रो सिटी हैं उसमें कोरोना का इफेक्ट ज्यादा पड़ा है, तो वहां से लोगों का आना शुरू हो गया है और इस वजह से बिहार कोरोना की चपेट में पूरी तरह से आ गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारे भाई लौट के आ रहे हैं वो कोरोना लेके ही आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी जांच वहां नहीं हो पाई दूसरे प्रदेशों में और जब यहाँ भी आए तो उन्होंने जांच कराने की बजाय घर जाना ज्यादा उचित समझा और ऐसी स्थिति के कारण जो है यहाँ संक्रमण का जो आप परसेंटेज कहेंगे वो काफी बढ़ गया है। बिहार में संक्रमण दर जो है अभी 12.68% है। ये चौंकाने वाली जो आंकड़े हैं या आस्था हैं और इस आंकड़े से लोगों को थोड़ा सा संभलना भी चाहिए कि जो भी लोग बाहर से आए उनको अपना RT-PCR करा लेना चाहिए, उनको ट्रूनेट से जांच करा लेना चाहिए या कोई भी जो टूल किट है उससे उनको जांच करा लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम बिहार को कल जो नीतीश कुमार ने जो आदेश किया है कि रेमडेसिविर की जो 40,000 फाइल हैं उसको अहमदाबाद से लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है, चार्टर प्लेन की व्यवस्था की है। इससे जो पेशेंट अस्पताल में हैं या जिनके परिजन लगातार ये भयभीत थे कि उनको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है पटना के बाजारों में या बिहार के बाजारों में या ब्लैक में बेचा जा रहा है, इसकी कीमत जो है 40,000, 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कम से कम ये 40,000 फाइल आ जाने से उन पेशेंट को, उन जो पेशेंट के परिजन हैं उनको, उनके लिए ये राहत भरी खबर है आस्था, और लोगों की इससे काफी आशा हुई है कि सरकार के पास अगर ये फाइल होगा, सरकारी अस्पतालों में होगा तो लोगों की जानें कम जाएंगी। जी प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये जो फाइल जब आ जाएंगी तब जितनी भी कालाबाजारी हो रही है, जितनी जो अमाउंट जितना रहता है उससे ज़्यादा जो बेचा जा रहा है और जितनी कमी देखने को मिल रही है उसकी भरपाई हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं इस दौरान कालाबाजारी पर भी रोक लग पाएगी।
देखिए, आस्था, लोगों के अंदर की इंसानियत जब खत्म होती है तो लोग कालाबाजारी पर उतर जाते हैं। रेमडेसिविर एक तरह से इसको जब अमेरिका में उपयोग किया गया और जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इसको दिया गया और उसके बाद वहां की सरकार ने इसको परमिशन दिया, उसके बाद भारत सरकार ने भी इसको परमिशन दिया कि कोरोना के जो अत्यधिक गंभीर पेशेंट हैं उन पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि यह जो वायरस है, यह जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये एक दूसरे वायरस के लिए था, लेकिन इसका जब प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ा तब इसके लिए सरकार ने कोटा अलॉटमेंट किया है। पूरे जो देश के राज्य हैं उनको अलग अलग कोटा दिया है। इस बार भी केंद्र सरकार ने 40,000 ये फाइल भेजी हैं। लेकिन ये जब दवाइयां बाजार में थी, आस्था आप दंग हो जाएंगे कि लगभग 13-14 हजार कीमत की ये दवाइयां 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक बेची गई हैं। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये हुई है कि ये पूरी दवाइयां, इसका डुप्लीकेट भी निकाल दिया गया। देखिए, लोगों की जान से खेलने वाले कैसे कैसे लोग हैं कि उन्होंने इसी कीमत पर नकली दवाइयां बेचनी शुरू कर दी और उसके भी बड़े गैंग बस्टेड किए गए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके जीवन कैसे बच जाए, और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं, तमाम जगह कमियां हो रही है, इंजेक्शन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और इसी बीच में इस महामारी का फायदा कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में बैठकर उठा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा देखिए कि इसमें तो स्थिति हुई कि सरकार ने जितने भी मेडिकल के अधिकारी हैं और जो दवा डिपार्टमेंट होता है जिसको ड्रग कंट्रोलर हैंडल करते हैं, उन तमाम लोगों को यह आदेश किया गया कि जितना दवा की मंडी है सब में यह जांच हो कि रेमडेसिविर लोगों को जो उपलब्ध है वो सही कीमत पर ही मिले। इसके अलावा सरकार ने एक और किया है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं, जितने भी पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, सबको ये निर्देशित किया है कि वो निगाह रखें कि कोई भी इस तरह के रेमडेसिविर हो गया या और भी जो दवाइयां हैं जो कि इसके लिए जीवन रक्षक मानी जाती हैं, इसमें सेलिन की दवाइयां हैं, पैरासीटामोल की दवाइयां हैं, तो इन सब दवाइयों के ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए जो भी दवा की दुकानें हैं उस पर निगरानी रखी जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी संक्रमित लोग हो रहे हैं या जो होम आइसोलेशन में हैं, उन तमाम लोगों को जो दवाइयां चाहिए वो दवाई या तो सरकार पहुंचा दे या वो व्यक्ति अगर चाह रहा है तो वो बाजार में आसानी से जो उसकी कीमत है उसी कीमत पर ले आए ताकि लोगों की जान बच सके। आस्था जी प्रशांत जी, जिस तरीके से प्रवासियों की आपने बात की थी कि प्रवासी जिस राज्य में है, महाराष्ट्र हो, नासिक हो या बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जो है, जहां पर जो प्रवासी हैं वहां से अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी जगह होने की वजह से वहां पर संक्रमण भी ज़्यादा फैल रहा है और वहां पर जांच नहीं होने की वजह से सभी अपने घर वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर भी जाँच नहीं करवाकर घर पर सीधे जाने का जो है लोग विचार करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो व्यवस्था कर रही है जांच के लिए, स्टेशन पर, बस अड्डे पर या फिर एयरपोर्ट पर सरकारी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर खोखली साबित होती नजर आती है। देखिए आस्था, पूरे देश में जो विकास की बागडोर है वो बिहारियों के कंधे पर है। चाहे मुंबई की बात आप कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, या जो भी नई मेट्रो सिटीज बनी हैं, उन मेट्रो सिटी में बिहारियों के कंधे पर वहां का विकास टिका हुआ था। लेकिन जैसे ही कोरोना का ये स्ट्रेंड आया है, लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं और खास करके मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक से लोग लौटने लगे हैं। लोगों को जब लगा है कि जान बचेगी तो वो फिर काम कर लेंगे, तो लोग लौट रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने हालांकि इस बीच में एक आदेश किया था कि बिहार जो भी आएंगे, चाहे जिस भी रास्ते से आए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए RT-PCR जांच की और नेगेटिव की। लेकिन हुआ यह है कि जब ट्रेनें चल रही हैं, जब बसें चल रही हैं और प्लेन भी चल रहे हैं, तो लोग जब भारी संख्या में आ रहे हैं और जो व्यवस्थाएं स्टेशन पे की गई हैं उसमें लोगों को थोड़ा सा कतार में रहकर इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी आने का जांच के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो रुकते नहीं हैं और स्टेशन से सीधे अपने घरों की ओर चले जा रहे हैं। और होता क्या है कि उनके घर के लोग जो अब तक सुरक्षित थे, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनके घर के लोग भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। और आप दंग हो जाएंगी
कि बिहार के जितने गांव हैं जो अब तक सुरक्षित थे अब असुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना फैल गया है। जी बिल्कुल, कोरोना फैलने से और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर कमियां भी देखने को मिल रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि सभी कमियों को दूर किया जाए, इसके लिए नीतीश सरकार आदेश दे रहे हैं और रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी मंगाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या इससे कमी आ पाती है या क्या इससे सुधार आ पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रभारी महानिबंधक के द्वारा बताया गया कि 26 अप्रैल से झारखंड उच्च न्यायालय में सिर्फ 2021 में दायर किए गए अति महत्वपूर्ण मामले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में सुने जाएंगे, तो वहीं शेष सभी मामले की सुनवाई के लिए अगले आदेश तक स्थगित किए गए। इधर बार काउंसिल के निर्देशानुसार 2 मई तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में खुद को दूर रखेंगे। के प्रभारी महानिबंधक के हवाले से बताया गया है कि 26 अप्रैल से झारखंड उच्च न्यायालय में सभी बेंचों के द्वारा सिर्फ 2021 में जो दायर किए गए मामले हैं, जो अति महत्वपूर्ण मामले हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनवाई की जाएगी, शेष सभी मामले स्थगित रहेंगे। रोहतास जिले के डिहरी अनुमंडल क्षेत्र में झारखंडी मंदिर में इन दिनों लगातार शादियां हो रही हैं। अलग अलग गांव में खासकर गरीब और सामान्य तबके के लोग आकर अपनी बेटियों की शादी इस मंदिर से कर रही हैं, लेकिन एक साथ कई जोड़े दूल्हा दुल्हन के पहुंच जाने से भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रैक्टर टेम्पो पर सवार होकर लोग किसी तरह शादी में पहुंच रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखाई दे रहा, जो कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के इंडस्ट्रियल गैसेस का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के विकास स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस और ओरमांझी स्थित एसके इंडस्ट्रियल गैसेस का निरीक्षण किया। दोनों ही जगहों संचालकों से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी ली और इससे संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सामान जो अभी इससे जुड़ी मेडिकल ये से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें जहाँ तहाँ रुकी पड़ी हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। झारखंड में कोरोना काबू में नहीं आ रहा है, रोज हजारों मरीज मिल रही हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में फिर 5,903 नए मरीज मिले। इसके साथ ही आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया। राज्य में अब तक 2,01,747 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। रविवार को 103 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,287 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। इनमें रांची के 723 लोग हैं। अब झारखंड में 48,105 और रांची में 14,729 एक्टिव केस रह गए हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही
आपको बता दें कि 24 घंटे में राज्य में फिर 5,903 नए मरीज मिले हैं और आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में अब तक 2,01,747 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। झारखंड में 5,903 नए संक्रमित मिले हैं, तो बीते 24 घंटे में 103 लोगों की मौत बताई जा रही है। 103 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 48,105 और रांची में अगर बात की जाए तो 14,729 एक्टिव केस रह गए हैं और 3,287 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। 723 लोग इनमें रांची के हैं, लेकिन राज्य में अब तक आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। रविवार को 103 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कई लोग आ रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है मौतों का, झारखंड की अगर बात की जाए तो 110 और रांची की सिर्फ अगर बात की जाए तो 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस दौरान। ये जो लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात कर ले तो हो रही मौतों के लिए इस प्राकृतिक आपदा में जिम्मेदारी केवल और केवल इस प्राकृतिक आपदा को दी जा सकती है। नहीं सिस्टम को दोष दिया जा सकता है, नहीं किसी खास व्यक्ति को दोष दिया जा सकता है, नहीं स्वास्थ्य संसाधनों का दोष दिया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा जिस तौर पर जिस रूप में आई है वह अपने आप में काफी विभत्स है और इसका परिणाम देश और राज्य की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता के साथ या जो पावर के साथ जो लोग बैठे हैं उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। आप देखें, कई अधिकारियों की मृत्यु हो रही है, कई राजनेताओं की मृत्यु हो रही है और अगर हम बात करें तो संक्रमित लोगों में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपालों और तमाम राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, केंद्रीय अधिकारियों, तमाम लोगों की फेहरिस्त मौजूद है। ऐसे में दोष किसका है यह स्थापित कर पाना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से देश की जनता इस पूरे महामारी से प्रभावित हुई है वह अपने आप में काफी विभत्स है और खास करके राजधानी रांची की अगर हम बात कर लें तो जो आंकड़े झारखंड से निकलकर सामने आए हैं या उस लिहाज से रांची 25% से ज्यादा संक्रमितों की जगह बन चुकी है और मौतों के आंकड़े में रांची से 50% से ज्यादा लोगों की मौत हो पा रही है। और इसका एकमात्र कारण यह है आस्था कि आसपास के जिलों से जो गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति हो रहे हैं, एक जाहिर सी प्रक्रिया है, उनके रिश्तेदार उस मरीज को सीधा रांची लेकर आ रहे हैं इस अपेक्षा में कि उनका बेहतर और उचित इलाज रांची में संभव हो पाएगा। और शायद यही कारण है कि सबसे अधिक संक्रमित की संख्या, सबसे अधिक मृतकों की संख्या राजधानी रांची से निकल कर आ रही है। आस्था, कुंदन जी, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मच रहा है। रांची में भी रिम्स प्रबंधन का कहना है कि मैनेजमेंट का कहना है कि जितनी ऑक्सीजन सप्लाई की जानी चाहिए थी उसकी आधी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। देखिए, रिम्स प्रबंधन की बात कर लें या सदर अस्पताल की बात कर लें, 2 सरकारी अस्पताल हैं जहां पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है। वहां पर स्थिति यह है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता लगभग 25 से 30 गुना बढ़ चुकी है हाई फ्लो ऑक्सीजन की। ऐसे में सदर अस्पताल में जो सिलेंडरों की जरूरत है या रिम्स में जो सिलेंडरों की जरूरत है वह सिलेंडर वहां पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि रिम्स प्रशासन ने और सदर अस्पताल ने दोनों ने नए सिलेंडरों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन तक सिलेंडर मुहैया हो जाएंगे। जो मैन्युफोर्स लगा है
सदर अस्पताल में, उस मैनफोर्स से एक साथ में लगभग 150 सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी उतने सारे सिलेंडरों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है आवश्यकता के अनुरूप, और अभी तक की जो स्थिति थी, कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं कि इतने सारे मरीज एक साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत के साथ अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो जितने मरीजों के हिसाब से जरूरत बन पड़ती थी रिम्स में या सदर अस्पताल में, उस लिहाज से उनके पास तत्काल संसाधन मौजूद थे। लेकिन अब जिस संख्या में मरीज वहां भर्ती हुए हैं और तमाम मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जाहिर सी बात है सिलेंडरों की आपूर्ति करना या उसकी आपूर्ति को तत्काल रूप से प्रभावी करना, यह दोनों अस्पतालों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। और साथ ही एक बड़ी समस्या आई है, आस्था आपको बता दें कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और रांची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के जिम्मे तमाम जिम्मेदारियां हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके जिम्मे सदर अस्पताल के प्रशासनिक कामकाज का जिम्मा दिया हुआ है, तमाम संसाधनों के मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों व्यक्तियों की तरफ से, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से, इस संबंध में अस्पताल का मुआयना हर घंटे किया जा रहा है, तमाम मरीजों के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो उपायों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार झारखंड में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 110 लोगों की मौत हुई है और सिर्फ राज्य की अगर बात की जाए तो 60 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत इस दौरान हुई है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।